काशी कला कस्तूरी के सभी नाजरीन का, सभी श्रोताओं का काशी के धरोहर कार्यक्रम में मैं डॉक्टर शबनम आप सबको आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आज का हमारा ये कार्यक्रम है कि काशी इतिहास के आईने में। आज हम इतिहास के आईने में, बनारस के इतिहास के आईने में हम घाट को देखेंगे। इसके पहले हमने 2 एपिसोड किया था, मंदिरों के बारे में मैंने किया था, जो उन मंदिरों के बारे में बातें की थी जो बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत लोग नहीं जानते हैं। उन मंदिरों का जिक्र किया था, वो भी इतिहास के आईने में था। और आज हम इतिहास के झरोखों में काशी के खूबसूरत घाटों को देखेंगे। काशी के घाट जो दुनिया भर में मशहूर है, अर्धचंद्राकार, जिसकी सुबह भी निराली है, जिसकी शाम भी निराली है। शाम के वक्त जब रोशनी से जगमगाता हुआ पूरा घाट अपने को गंगा में देखता है, गंगा में आईने की तरह अपने को जब निहारता है, संवारता है, तो उस वक्त काशी की छटा देखने की बनती। नजीर बनारसी ने बहुत ही खूब कहा है कि लहर लहर जाह्नवी की उठकर यहाँ पे मस्तक झुका रही है। लहर लहर जाह्नवी की उठकर यहाँ पे मस्तक झुका रही है स्वर्ग जाने का रास्ता ये यहाँ की सीढ़ी बता रही है। ये वो नगर है जहाँ की धरती अदब से चलना सिखा रही है। ये वो नगर है जहाँ की धरती अदब से चलना सिखा रही है। ये वो बनारस है पैर जिसका पवित्र गंगा धुला रही है। ये वो बनारस है पैर जिसका पवित्र गंगा धुला रही है। जी हाँ, ऐसे ही खूबसूरत शहर और अपने में ये अनोखा शहर है। यही वजह है कि आज दुनिया भर के जो घाट हैं उसमें बनारस के घाट अपनी एक मिसाल रखते हैं। यहाँ पर हम घाट पर ही अध्यात्म को देख सकते हैं, धर्म को देख सकते हैं, दर्शन को देख सकते हैं, संस्कृति को देख सकते हैं, साहित्य को देख सकते हैं। पूरी चीजें हम घाट पर ही देख सकते हैं। ये सिर्फ बनारस की ही मिसाल है, ये सिर्फ बनारस ही अपने में अनोखा है कि सब कुछ हम घाट पे ही एक साथ पा सकते हैं। बनारस के ज्यादातर घाट 17वीं सदी के बाद उनका पुनर्निर्माण हुआ और मराठा साम्राज्य में जब बनारस उसका हिस्सा था उस वक्त अधिकतर घाटों का निर्माण हुआ। आज हम घाटों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वनाथ गोकर जी। सर, मैं काशी कला कस्तूरी की इस फेसबुक मंच पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। नमस्कार जी। सर आज जी आप कुछ कह रही थी, पूछ लीजिए तो मैं बताऊं। मैं ये कह रही थी सर कि आज हम लोग बनारस के घाटों पर जिस तरह से हमने बहुत से मंदिरों पर बात की थी, जो वैदिक काल के मंदिर थे जिनका जिक्र वेदों में था, पुराणों में था, आज भी बहुत से घाटों का जिक्र, बहुत से घाट जो है संबंधित है धार्मिक कथाओं से, पौराणिक कथाओं से भी संबंधित है। लेकिन घाटों पर बात करने से पहले, क्योंकि घाट का वजूद हमारी गंगा से है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं गंगा पर भी आपसे कुछ बात करना चाहूंगी, ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो नाज़रीन सुन रहे हैं हमको, उनको कुछ ना कुछ हमारे से जानकारियां मिले। क्योंकि हमारे हर कार्यक्रम का ये उद्देश्य होता है कि हम अवेयर हों, अपनी धरोहर से अपनी चीजों को हम जाने, समझे और पहचाने। तो ये उत्तर वाहिनी गंगा, बनारस में उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। क्या वजह है, क्या कारण है, इसको बताते हुए फिर हम घाट पर आएंगे और हम अपने नाज़रीन से बताना चाहेंगे कि आज हम 5 घाटों पर बातचीत करेंगे, जिसमें अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और पंचगंगा घाट और राजघाट। तो उससे पहले, घाटों पर बातचीत करने से पहले गोकर जी, मैं चाहूंगी कि आप इस पर रोशनी डालिए कि काशी की गंगा उत्तर वाहिनी क्यों है। जी देखिए, बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि बनारस के घाट जिंदगी के प्रतीक हैं। बनारसी जिंदगी जो है उसके प्रतीक हैं, जो बनारसी दर्शन है उसका प्रतीक है। यहाँ बहुत रौनक से भरी है जिंदगी जो है, और बहुत ही
ये मतलब एक अलग तरह का मिजाज है काशी पूरे शहर में। और उसमें घाट पे तो फिर पूछना ही क्या, घाट तो बहुत अद्भुत है, बहुत ही अलग तरह की जिंदगी है। और जो आपने ये भी कहा वो भी बहुत अच्छी बात आपने कही कि गंगा और घाट, मतलब गंगा की वजूद की वजह से घाटों का वजूद है, और घाटों की वजह से ही बनारस का वजूद है। तो ये एक दूसरे के साथ एक ऐसा तिलिस्म जुड़ा हुआ है जो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर गंगा न होती शायद घाट न होते, घाट न होते तो शायद बनारस न होता, काशी न होती। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसके पीछे की कथा क्या है, क्योंकि कथा के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि पूरी दुनिया में मतलब पूरे देश में जहां जहां भी गंगा है, गंगा सिर्फ और सिर्फ उत्तर वाहिनी सिर्फ काशी में ही है। उसकी वजह एक अजीब अजीब है। दरअसल गंगा है क्या, गंगा जो है इस सृष्टि के रचयिता जो है, जो ब्रह्मा जी हैं, उनका जो काष्ठ पात्र है कमंडल, उसमें उसका जो जल है वही गंगा है और कुछ नहीं है। तो वो जब मतलब माँ गंगा ने का जब यहाँ मतलब वो नहीं हुआ था, प्रवाहमान नहीं थी, वो उस काष्ठ मंडल में कमंडल में ही उनका जो है वजूद था। उससे बाहर उनका कोई अपना आकार प्रकार कुछ नहीं था। तो उनको भी लगता था कि माँ गंगा को कि यही मतलब जो है उनकी दुनिया है, यही उनकी नियति है, यही उनका भविष्य है। और कभी मतलब जो है होता ये था कि ब्रह्मा जी कभी निकाल के प्रक्षालन कर लें, कभी इस तरह से कर लें। लेकिन वो जो एक महाराज, जो उनका जो कौशल नरेश का जो किस्सा था, सगर महाराज जो है उनका एक किस्सा था कि किस तरह से पराक्रमी थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। और उनका एक जो वो था कि जो है कि उन्होंने जो है यज्ञ किया और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़ा छोड़ा। और उसके बाद जो कौशल नरेश का जो घोड़ा था जो है वो जो है वहां कोई बांध लेता है। और उसके बाद जो है जब सगर को अश्व नहीं मिलता, और उसके बाद जो है वो अपने 60,000 पुत्रों से उसकी तलाश करने को कहते हैं। फिर उसके बाद वो करती का कोना कोना छानते हैं, और सगर पुत्र जो जो थे 60,000, वो बहुत ही उद्दंड और अनुशासनहीन थे। उन लोगों ने बहुत दुनिया भर में जुर्म ढाया, ये सब किया। और वो पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में। और कपिल मुनि के आश्रम में जब पहुंचे तो वहां उन्होंने तमाम कत्लेआम मचा रखा था। कपिल मुनि बहुत संत तो थे ही, उसके अलावा बहुत नैतिक पूजा पाठ के वो थे। तो उन्होंने जो है अपना जब पूजा पाठ किया करके निकले थे, जब उन्होंने अपने आश्रम के बाहर एक शोर सुना, तो उनको पता चला कि क्या हुआ। तो किसी ने उनका घोड़ा वहां बांध दिया था, और वो ये सोचे कि कोई अपरिचित घोड़ा है कि, उनको पता भी नहीं था। और उस सगर के पुत्रों ने उन पर जो है कपिल मुनि पर जो है आरोप लगा दिया कि तुमने मेरा घोड़ा चुराया, ऐसे किया। उसके बाद उनके एक बार देख लेने से 60,000 जो सगर पुत्र थे वो सब वहीं पर भस्म हो गए। उसके बाद वो 1,000 बरस तक उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए सगर ने तपस्या की, सब किया। फिर वो जो है जो उनकी क्रोधाग्नि थी वो ठंडी हुई, सब हुआ। फिर जब वो वहां से गंगा को ये हुआ कि अगर वो अवतरित होंगी और वो अपने साथ इनकी राख को बहा ले जाएंगी तो उसके बाद उनको मुक्ति मिलेगी। तो ये सारी चीजें सबको कथा मालूम है, 1,000 वर्ष तक तपस्या की। वो जो भगीरथ का जो वो था प्रयास था, वो जो सगर के वंशज थे भगीरथ, जिन्होंने जो है तपस्या की थी, ऐसा किया था, उन्होंने जो है ये सब करके उनको गंगा को वो तो किया। और गंगा को जो है अवतरित होने के लिए ब्रह्मा ने अपनी एक धार जो है कमंडल से हल्की सी गिरा दी। और वो गिरा दी और उसके बाद तो एक प्रवाह गंगा का बह निकला, और बह निकला। और वो उसके बाद वो किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं थी। लेकिन महाराज शिव, वो जो शंकर जी हैं, उनको वो था कि जो है कि आपको अपने इस पर इसको रोकना है, अपने जटाजूट इस पर जो है। तो उन्होंने अपने जटा मंडल पे उनको रोका। और रोकने के बाद उसको जो है वो हुआ कि वो उसके बाद उसका जो उनकी उनका जो वेग था वो थोड़ी धीमी हुई और बहने लगी। और उसके बाद जो है वो महाराज सगर से उनको कहा गया कि आप आगे आगे गंगा के चलते जाएंगे, जहां जहां जिस रास्ते से होके जाएंगे उस रास्ते से गंगा बहती जाएंगी। और वो जो है गंगा बहती नहीं, सगर के नक्शे कदम पर जो है चलती नहीं, चलती नहीं। और वो जब चलते चलते उनको भी भान नहीं रहा कि हम आगे बढ़ गए हैं, और ये भी भान नहीं रहा गंगा को भी। अचानक गंगा को इस सूझ आई कि अरे मैं तो कहीं से एक ऐसी जगह से गुजर रही हूँ जहां वाइब्रेशन एक अलग तरह का, और मुझे जो है मुझसे कुछ पीछे छूट गया। और वो क्या छूटा था, तो महादेव की जो प्रिय नगरी थी, जिन्होंने गंगा के वेग को रोक रखा था, उनके वेग को रोक रखा था, उनकी धारा को रोक रखा था, उनके हिस्से से वो जो शहर को से आगे बढ़ती चली जा रही थी। उन्होंने गंगा ने जो है महाराज सगर को
मतलब आवाज दी, रोका, कहा कि देखिए मुझसे कुछ छूट रहा है और मैं जो है कुछ आगे चली आई हूँ। तो गंगा 30 किलोमीटर तक आगे काशी से बह चुकी थी और वो शूलटंकेश्वर की तरफ मिर्जापुर से जो है बहती हुई आगे तक बढ़ चुकी थी। फिर बाद में महाराज सगर की प्रार्थना और शंकर जी के इस पर जो है ये हुआ कि अच्छा ठीक है, इनको वापस ले चलो। तो गंगा का की धारा वहां जो है वापस मुड़ती है, वो शूलटंकेश्वर चुनार के पास से, और फिर वो काशी से होते बहती हैं। तो वो यहाँ आके जो है वो उत्तर वाहिनी है, पूरब से उत्तर की तरफ मुड़ना किसी नदी का, और वो आज की गंगा नहीं थी। वो आज तो नदी की धार में कोई प्रवाह नहीं है, लेकिन जिस जमाने की बात है, कई हजार साल पहले, उस जमाने की बात है, उस समय जो है उन्होंने, गंगा ने अपने आप को रोका और रोक के काशी को एक अलग वो देने के लिए उन्होंने वहां उत्तर वाहिनी हुई। और जब वो उत्तर वाहिनी हुई तो महाराज शिव ने भी जो हमारे भोले भंडारी हैं, भगवान आशुतोष ने जो है काशी नगरी को, गंगा को तमाम वरदानों से नवाजा और कहा कि आज के बाद से इस काशी नगरी में जो भी गंगा स्नान करके मेरे पास आएगा, उसके तमाम पापों का जो है नाश हो जाएगा, उसको जो भी उसकी मनोकामना होगी उसको जो है उसकी पूरी होगी, उसको और उसके वंशजों को मोक्ष मिलेगा। तो ये कथा है गंगा के उत्तर वाहिनी होने की, जो शूलटंकेश्वर तक, काशी से 30 किलोमीटर आगे जाके वापस आती है गंगा और काशी से होके बहती है। ये है शबनम काशी और यहाँ की गंगा की महिमा। बिल्कुल, वाकई में कहीं भी गंगा, कहते हैं कि यहाँ गंगा उल्टी बहना एक जी मुहावरा है, और जो जी मुहावरा जी यही पे साकार होता है जी बनारस में। जी अमरनाथ सर देख रहे हैं, आदाब पेश कर रहे हैं सर, आपको भी आदाब मेरा। जनाब और जनाब। जी आ, गोकर्ण सर, घाटों के बारे में जी हर तरह से सुनते आए हैं, और ये सुना जाता है, क्योंकि हमारे जी कार्यक्रम का, एक प्रोग्राम का ये मकसद होता है कि जी सही बातें, सही जानकारी के साथ हम आए और लोग जी सुने। कभी कभी पढ़ने का मौका नहीं भी लोगों को होता है, जी तो एटलीस्ट हम जी लोगों को सुनकर उनको अपने बनारस के बारे में, अपने धरोहर के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जी भी कहा जाता है कि बनारस में घाट, घाटों की जो आदत है, जो तादाद है, उसकी जी संख्या कहीं कोई 100 कहता है, कोई 88 कहता है, कोई 86 कहता है, कोई 84 कहता है। जी। तो हकीकत में ये है कितने? अ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने शबनम जी। ये एक्चुअली पहले जो गंगा के घाटों की संख्या थी वो 64 थी। ये जब घाटों का, ये प्राचीन काल का है, कोई आज का गंगा का वो घाट नहीं। जैसे आपने 17वीं सदी का, घाट तो और पुराने हैं, लेकिन उनका जो जीर्णोद्धार है वो 16वीं 17वीं सदी में हुआ उसका जो है। तो घाट की जो संख्या थी वो 64 थी। वो 64 जो संख्या थी वो 64 योगिनियों से जुड़ी हुई कथा है कि 64 योगिनियों को शिव ने भेजा था यहाँ पे, अब राजा दिवोदास से अपने प्रिय नगरी को मुक्त कराने के लिए। तो उसकी स्मरणिका में, उसकी स्मृति में आप कह सकती हैं कि 64 घाटों की मतलब वो थी कि एक वो बना कि 64 घाट है। बाद के वक्त में ये जो है बनता गया 84 घाट हो गए। अब वो कुछ घाट नए बने, लेकिन इस 84 के पीछे भी जो है वो ये समझ लीजिए कि जो बनारस के घाट हैं तो बेसिकली घाट नहीं है, वो आपकी 84 लाख योनियों की दास्तान है, कथा है ये जो मनुष्य के जीवन के आज के जो कहते हैं कि प्राणी अगर जन्म लेता है तो उसको 84 लाख योनियों से होकर गुजरना है। वो सनातन परंपराओं में जो विश्वास है, कहता है पुनर्जन्म जहां जहां कहा जाता है जिन जिन धर्मों में, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो 84 लाख योनियों की दास्तान है ये 84 घाट। हर एक घाट की कथा है कि वो 1 लाख जो है योनि का प्रतिनिधित्व करता है। और मेरा यकीन मानिए कि हर घाट के ऊपर की जो जिंदगी है, जैसे मान लीजिए कोई घाट है 80 घाट या दशाश्वमेध घाट या पंचगंगा घाट, कोई भी घाट, उसके ऊपर की जिंदगी एक अलग अलग तरह का है। उसमें इतने इतने बदलाव हैं, इतने तरह के वहां की जिंदगी की जो फूल है, अगर उसको एक वो मान लीजिए कोई एक कली है, फूल है, उस फूल में इतने रंग हैं, इतने रंग हैं। वहां की जो जिंदगी है उसमें इतनी तरह की चीजें हैं कि वो, उसको आप समझ लीजिए कि उतने तरह की, तो 1 लाख रंगों का एक, मतलब एक जो है गुलदस्ता, एक घाट, ये समझ लीजिए। तो वो 84 लाख घाट, 84 लाख योनियों की दास्तान है हमारे 84 घाट। और उनमें से कुछ घाट ऐसे हैं जिसे नाम दो दो बार है। अब गंगामल घाट है, गंगा महल घाट जो है 80 घाट के पास भी एक, सिंधिया घाट के पास भी है। ऐसे ही जलासीन घाट है एक, उनका उनका जो है
घाट है। 2-4 घाटों के नाम ऐसे हैं जिनके नाम जो है निषाद राज घाट, वो भी दो 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 तीन तीन है, इस तरह से हैं। तो कई घाट हैं, लेकिन हर घाट की अपनी एक कथा है, हर घाट की अपनी एक जिंदगी है, हर घाट के साथ एक अलग तरह का वो है, मतलब मैं बता रहा हूँ जीवन यहाँ पर जिस तरह से रंगीन है, जिस तरह की, मतलब रंगीन से कहने का मतलब है कि जिंदगी के अलग अलग रंग दिखा रहा है, उसको अगर आप देखिएगा तो एक अलग तरह का जीवन है यहाँ का। तो 84 घाटों की जो इस कथा में, आप जो आपने कहा कि 5 घाटों की कथा जो है, तो 5 घाटों की कथा होगी, और उसमें से जितने आज हो सके, नहीं तो आप अगर अनुमति देंगे तो अगले एपिसोड में जाएगा, और बाकी आप जैसा उसको प्लान करेंगे वैसा हम लोग उसको दिखाएंगे। जी सर, आपने सही कहा कि जिस तरह से कि पहले 64 घाट थे, उसके बाद कुछ घाटों के नाम दो दो है, इस तरह से अब कुछ नए भी बने हैं। जी जी। और जैसा कि मैंने ये कहा था कि 17वीं सदी में उसका पुनर्निर्माण हुआ। घाट तो राइट। जब से ढका है तब से चली आ रही है, लेकिन जी। पुनर्निर्माण और जो पूरा राइट। पक्के घाट बने हुए हैं वो राइट। सभी जगह इस तरह के नहीं मिलते जी हैं। जी गंगा जब शहर में प्रवेश करती है तो जी 80 से होते हुए ही चलती है। तो जी मैं चाहूंगी कि 80 से हम शुरू करें, 80 घाट, उसके तारीख जी से, उसके इतिहास से, उसकी पौराणिकता से हम शुरू करें जी अपनी बात। जी। जी। देखिए, ये जो आपने कहा ना, गंगा ने शहर में प्रवेश किया, काशी में जब एंट्री लेती हैं तो वो 80 घाट पहला पड़ता है। दरअसल 80 एक तरफ है और दूसरी तरफ वरना है। 80 एक नदी है, दूसरी तरफ वरना एक नदी है। उन दोनों के बीच में जो काशी है वो वाराणसी है। वरुणा और अस्सी के बीच की का जो शहर है वो वाराणसी है। और दोनों नदियों का जो संगम है, अस्सी और वरुणा का संगम गंगा में होता है। गंगा अपने साथ वहां से, इलाहाबाद से यमुना और सरस्वती को तो लेके आती हैं, वहां त्रिवेणी है गंगा में, लेकिन काशी में आते आते वो 3 नदियों के साथ आती है। यहाँ पर वरुणा और अस्सी मिलती हैं, तो ये 5 नदियां एक तरह से हो जाती हैं। आगे के क्रम में और बढ़ेंगे तो और 2 नदियां उसमें जो है जुड़ती जाएंगी, जो है मैं उसकी कथा अलग बाद में सुनाऊंगा आपको। तो ये जो 80 घाट है वो बड़ा अजीब है। 80 के बारे में, मतलब मेरा एक मानना है कि यहाँ अगर एक दफा अगर आप वहां आ जाइए, 80 घाट का पर एक रोमिंग कर लीजिए, एक ट्रेवल कर लीजिए वहां पे, तो मेरा मानना है कि आपकी रूह वहां फंसी रह जाएगी। 80 में मतलब जो है फंसी जाती है रूह, मतलब ये मेरा मानना है अपना जो है। क्योंकि बनारस के जो 84 घाट है ना, उसमें 80 घाट की बात कुछ निराली है। पौराणिकता एक अलग जगह, मॉडर्निज्म की दृष्टि से देखिए तो अलग उसमें। तो 80 जो है बहुत अजीब सा माहौल है यहाँ पर जो है। एक तो बास में बीएचयू है, और यहाँ पर बीएचयू में जो पढ़े हैं, जो आप तो वहीं की अध्यापिका हैं, शंकराचार्य हैं वहाँ की जो है। तो वो जो 80 बीएचयू के जो लोग हैं वो पढ़ते पढ़ाते जब कभी उगते हैं, अपने इसको में कुछ ऊर्जा भरना चाहते हैं, जैसे कहते हैं कि अपने चार्ज करना चाहते हैं, तो लंकेटिंग करते हुए बीएचयू से वहां चलाया जाता है, 80 चलाया जाता है। उसमें नौजवानों की जमात भी है, बुजुर्गों की जमात भी है, या और तो और जो, मतलब जो हमारे हिंदुस्तानी सैलानी हैं, जो देसी लोग हैं वो तो हैं ही। यायावरी करने वाले जो हिप्पियों की तादाद भी यहाँ बहुत बेशुमार, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। मतलब आप ये जान के रखिए कि यहाँ पे न मजहब है, न वो है देश का की सीमा है। यहाँ जो भी आता है वो यहाँ बनारसी हो जाता है 80 पे आके जो है। तो सबके सब जैसे, अच्छा 80 आने वाले लोगों की एक बड़ी वो है, बड़े बौद्धिक होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, और वो सबके जहन में क्या किसी चीज की तलाश हो रही है, उनको कुछ खोजना है उनको। अब वो क्या खोजना है उनको खुद भी शायद नहीं पता, लेकिन वो किसी चीज के, जैसे वो कस्तूरी, आपके प्लेटफॉर्म का नाम भी है अपने जो है, जैसे कस्तूरी मृग है, वो कस्तूरी को पता ही नहीं, मृग को पता ही नहीं कि हमारे नाभि में कस्तूरी है। वो तलाश में है, आप तलाश में जुटी हैं, इस प्लेटफॉर्म के जरिए काशी को खोज रही हैं। वैसे ही 80 पे आने वाला जो बंदा है वो भी अपने अंदर की किसी चीज को तलाश में लगा रहता है। वो अब वो चीज है क्या, उससे उसको, वो खुद भी बेखबर है इससे जो है। और घाट की सीढ़ियों पर बैठ के घंटों बतियाते हुए लोग आपस में किसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे। उनके जो बातचीत का जो मुद्दा है वो सुकरात भी है, चारवाक भी है, और उसके अलावा अगर कई बार लगता है वेद वेदांत से बतिया से लेकर योग साधना तक जितनी तरह की बातें 80 पर लोग करते हैं, अगर जनाब आप सुन लें, मतलब जो है, तो आपको लगेगा कि यार ये यहाँ, मतलब जो है, मतलब ये कितने ऊर्जा है यहाँ के लोगों में, कितने यहाँ आने वाले लोगों के अंदर कितनी इस तरह की चीजें हैं।
और राजनीति भी बहुत बतियाते हैं, देश की विदेश की राजनीति से लेकर जितना मोहल्ले टोले की राजनीति है सब गोकर्ण बतियाते सर, मुझे लगता है कि हैं। जी जो लोग 80 पर पहुंचते, जो सुकरात की भी बात कर रहे हैं, चाणक्य की भी जी बात कर रहे हैं, इनकी जी बात कर हर जी तरह की साहित्य की जी भी बातें हो रही, संस्कृति की भी, दर्शन की भी, मुझे जी लगता है उस घाट का अपना एक वाइब्रेशन है जो ये सब चीजें राइट। तो भक्ति में ही होती है। एक जी ऐसा बिल्कुल। वाइब्रेशन की पहुंचते ही वो दिमाग उस तरह का हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। आप आपको बाकी जगहों पे ना थोड़ा सा पौराणिकता धार्मिकता दिखा, लेकिन ये पौराणिकता धार्मिकता को मॉडर्न चश्मे से देखता है, एकदम मॉडर्न आधुनिक चश्मे से देखता है वो उसको, उसके अंदर की और सारी राजनीति को मतलब अपने ठेंगे पर रखता है, अपने ठोकर पे रखता है, वो किसी को कुछ नहीं समझता। जो है यहाँ के अड़ीबाज जो है वो किसी को कुछ समझते नहीं है। आपसे मतलब जो है लंबे सड़क वहां पर वैसे तो ऊपर के घाट के ऊपर की तरफ भी बहुत सारी चाय की दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जो वो एक केटली में सिगड़ी में उस पर चढ़ाए वो नींबू चाय बेचते हुए लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए लोग, म्यूजिकल जो बातें करते हैं तमाम सिनेमा पर, कल्चर पर, तमाम तरह की बात करते हैं लोग। तो ये बहुत अजीब सा है। हालांकि ये जो पुराना बनारस से जो पक्के महाल के जो बनारस के घाट हैं वो 80 के लोगों को बहुत लाइक नहीं करते, बहुत पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि यार ये यहाँ आने वाले लोग जो है बहुत मतलब नशा वशा करते हैं, यहाँ बहुत तरह की चीजें। अब देखिए यहाँ बनारस है, भांग गुटी को जो है विजया कहते हैं ये लोग, और भांग को जो है ग्रहण मतलब वो लोग भांग खाते नहीं, यहाँ भांग छानते हैं लोग। और यहाँ का जो भांग का जो है वो लोग भांग नहीं कहते, वो उसको विजया नाम देते हैं। विजया का मतलब जिसको पा लेने के बाद, जिसका प्रसाद ग्रहण करने के बाद दुनिया को जीत लेने का पावर उनके अंदर आ जाता है ये, और वो उसको नशे का हिस्सा ही नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात 80 के साथ ये है कि वो यहाँ के लोग अपने को मतलब जो है वो नहीं मानते कि जन्मे हैं, वो अपने को अवतरित मानते हैं। ये मानते हैं कि जो यहाँ पर आने वाला रोज बंदा है वो खुद को जो है अवतरित मानता है। यहाँ की फिलॉसफी एक अलग तरह का है कि गंगा की खूबसूरती निहारने के अलावा घाटों के इतिहास को बूझना, मतलब यहाँ के तिलिस्म का पता लगाने, मतलब वो एक अलग तरह की वर्जनाओं में यहाँ का बंदा जीता है, एक अलग तरह की आवारगी में अपने आप को वो है। और वो उनके लिए ज्ञान विज्ञान कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए कोई मतलब वो नहीं है कि हिस्ट्री क्या कहती है और ये क्या है। उनका अपना एक खुद का 80 पे आने वाले लोगों का अपना एक अवरा है, अपना उनका एक रुतबा है। और जैसा कि आप कह रही हैं कि यहाँ पर एक अलग तरह का वाइब्रेशन है, वो वाकई वाइब्रेशन है, वो एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन भी है, एक मॉडर्न मतलब उस वाइब्रेशन को भी आप कुछ नाम नहीं दे सकते, बिल्कुल अलग तरह की चीज है यहाँ पर। और ये है कि थोड़ा सा अटपटा लगता है लोगों को, लेकिन एक बहुत वो है कि यहाँ की जिंदगी जो है बहुत वो है। अब इस घाट की इतिहास के बारे में अगर आप जानना चाहें तो मैं बताइए, तो मैं कुछ बताऊं जो है, मतलब ये कब बना कुछ हुआ। अगर इसको देखिए तो ये बनारस के जो है दक्षिणी हिस्से में पड़ता है ये जो 80 घाट है जो है। और दरअसल ये जब बना तो 18वीं 19वीं सदी में जो है इसका निर्माण कराया गया। और जो ये जो अभी जो रूप दिखाई दे रहा है, इसके पहले मराठा के जमाने में पेशवा के बाजीराव के वक्त बना हुआ ये घाट है ये जो है। इसके बाद जो ये अभी का जो वर्तमान स्वरूप है वो काशी नरेश का बनवाया हुआ है। उसके बाद जब राजनीति बदलती है, अभी नया जो दौर चल रहा है जिस इसमें जो है, तो उसमें अभी केंद्र सरकार ने भी कुछ उसमें पैसे लगा के कुछ वो सब निर्माण कराया है, सब किया है वहां पे। 80 घाट का अपना वैसे इतिहास तो ये कि 16वीं सदी में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ आकर रहे। और मतलब इस घाट क्या की अहमियत को देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी मतलब यहाँ आके उन्होंने काशी में बहुत सारी जगहें थी जहाँ वो रह सकते थे, लेकिन वो दक्षिणी जो कोना जो मैंने बताया आपको वो इतना इनको भाया कि उन्होंने कहा कि यार यहीं मैं रहूंगा। और यहाँ उन्होंने रामचरितमानस की रचना को जो है वो पूर्णता प्रदान की। उन्होंने मानस को जो है एक पूरा आकार दिया, और यहीं पर उसको जो है एक जिसे कहते हैं उस ग्रंथ को जो है, उस महाग्रंथ को यहाँ उन्होंने पूर्णता प्रदान की। और तुलसीदास जी चाहते तो शरीर कहीं भी छोड़ सकते थे, काशी मनगंगा घाट जाके शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो वो एक वो है ना दोहा कुछ, असी गंगा के तीर तुलसी दे दो शरीर, सन 1632 कुछ जो है, तो 1632 में उन्होंने जो है यही जो है शरीर छोड़ा। और ये जो है 80 को मतलब आप जैसा आपने कहा कि एंट्री पॉइंट है गंगा का, तो ये आदि है काशी का जो है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि मतलब ये जो 80 वर्णा वाली बात मैंने आपको बताई कि इस वजह से वाराणसी नाम पड़ा है। बनारस तो लोग कहते हैं, काशी कहते हैं,
काशी क्यों कहते हैं, ये मैंने पिछली दफा बताया था, ज्योतिपुंज या विद्या का केंद्र होने की वजह से काशी कहते हैं। बनारस जो है बना रस से बना हुआ शहर, इसलिए मुगलों ने उसको ये नाम दिया। लेकिन वाराणसी जो शहर है वो इसका जो है वो ये है कि ये अस्सी और उना नदी के बीच में है, इसलिए यहाँ पर स्नान करने का एक बहुत महत्व है। आने वाले तीर्थयात्री यहाँ पर स्नान करते हैं, क्योंकि एक तो नदियों का संगम है, दूसरा इसके अलावा ये जो है संगमेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर जो है, उससे दर्शन का विधान है। यहाँ पर पंचक्रोशी यात्रा के तहत आने वाले मतलब मंदिर है ये, काशी खंड में इसका जिक्र भी है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पर, जो 18वीं सदी में जो है इसका निर्माण हुआ। ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, जो उन्होंने कराया था यहाँ इस मंदिर का निर्माण जो है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और भाई सुभद्रा का बहुत काष्ठ प्रतिमा है, बहुत विग्रह अनुपम है। और अस्सी नदी का जैसे आपने पहले भी कहा पुराणों में उल्लेख होने का, तो वाकई में पुराणों में इसका उल्लेख है। और इसी नदी इसी जगन्नाथ मंदिर के पास का जो है वो जो है रथ यात्रा काशी में भी होता है, उसी तरह से जैसे पुरी में होता है। और ये सब है। अब थोड़ा सा दिक्कत ये है कि अब अस्सी नदी जो अस्सी घाट जिसके नाम पर बसा हुआ है, उसका जो है कोई वजूद दिन पर दिन कम होता जा रहा है, एक लकीर की तरह बहती जा रही है जो है। और ये सब है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यहाँ एक सुबह बनारस नाम का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो शाम को गंगा आरती, उसी तरह सुबह की आरती यहाँ पर बहुत होने लगा है। पाणिनि कन्या की लड़कियां आती है जो वेद पाठ करती हैं। यहाँ पर जो है एक रोज यज्ञ होता है, जो का देश और इसके लिए विश्व के कल्याण के लिए जो है। और घाट संध्या का भी एक कार्यक्रम चलता रहा, इधर भी शायद नहीं पता। लेकिन यहाँ पर एक जो म्यूजिकल, एक जो रोमांटिक वो सीन है इसका, काशी से जुड़ा हुआ अस्सी का जो है वो अद्भुत है। और काशी अगर आप आए और अस्सी ने देखा तो शायद मेरा ख्याल है काशी यात्रा जो है पूर्ण नहीं होती। ये है काशी की महिमा। बिल्कुल आपने सही कहा सर कि अगर काशी आए और अस्सी का भ्रमण नहीं किया तो वो यात्रा जी कंप्लीट हमारी नहीं होती है। और जी बनारस के घाट अपने अंदर जी न जाने क्या क्या खूबियों को बटोरे हुए है। यही वजह जी है कि बड़े बड़े संत, महात्मा, पीर, फकीर लोगों ने घाट पर ही आश्रय लिया। चाहे वो जी तुलसीदास हो, रामानंद जी हो, रविदास हो, तैलंग स्वामी हो, कुमार स्वामी हो, इन लोगों ने जी सबने घाट पर ही अपना आश्रय लिया। और जी वही से उनको कुछ ऐसी वाइब्रेशन मिलती होगी कि वरना ये लोग इस तरह के ऊंचे और पहुंचे हुए संत फकीर यूं ही किसी जगह नहीं भटक सकते हैं। जी जरूर वहां बिल्कुल। पे कुछ ऐसी चीज है बनारस के घाटों में। जी बिल्कुल आपने सही कहा इस तरह के कि बना आप भी आपने काशी का भी नाम लिया और वाराणसी से मिलकर वाराणसी बना। इसके इसके नाम के पीछे भी बहुत से इतिहास हैं, काफी जी चीजें कही जाती हैं। और जी काशी तो इसलिए कि जैसा कि आपने कहा कि हमारा ये इल्म हुनर का बहुत ही चमकता सितारा है हमारा काशी, इसलिए। और जी काशी के संस्कृत में माने ही चमकने के होते हैं, जी संस्कृत में काशी के माने चमकने के होते हैं। तो ये चमकता जी हुआ सितारा ही है बनारस, जी, जहाँ बिल्कुल। जो तालीम का मरकज रहा कि सभी चाहे वो मुगल पीरियड के लोग हों या कोई और हो, हर दौर के लोग यहाँ पर आए और अपने जानवे तलमुस को तय किया और यहाँ पर तालीम हासिल की। जी जैसा कि अब हम सोच रहे हैं सर कि हम कुछ चीजों को जल्दी कुछ समेटे भी। हाँ मणिकन का घाट, इसके बाद जो एक अहम घाट आता है मणिकन का जी घाट, जिस जो जी सबसे पवित्र घाट कहा जाता है। और ये जी भी कहा जाता है कि यहाँ आने पर जब दाह संस्कार, सबकी अंतिम जी इच्छा होती है कि हमारा दाह संस्कार यही हो, यही हम जी दुनिया से जब हम मिट्टी में मिल जाए तो यहीं से मिले। तो इस जी तरह से और इसके बहुत सी पौराणिक कथाएं भी हैं, क्यों जी मनकन का पड़ा, इसके पीछे बहुत सी इतिहास है। कोई हम जी एक पर तो नहीं जा सकते हैं कि मनकनिया भी बहुत सी है, बहुत सी चीजें हैं। तो जी हम आपकी नजर से मणिकर्णिका को देखते हैं। जी मैं ये चाह रहा था कि शबनम जी, आप जैसे हम उस तरह से क्रम से बढ़ रहे हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो अस्सी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घाट तुरंत बाद में जो पड़ने वाला है वो दशाश्वमेध घाट है। तो अगर आप ठीक है, कहें तो मैं दशाश्वमेध घाट की बिल्कुल सुनाऊं, और बिल्कुल जो आपने बिल्कुल। कहा है कि दशाश्वमेध घाट क्यों नाम पड़ा, या उसके पीछे की वजह क्या है, तो या मतलब उसको ऐसा क्या है कि मतलब वहां पर ही वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। बनारस में आने वाला हर बंदा जो है वो मतलब और कुछ जानता है उन्हें दशाश्वमेध घाट जरूर जानता है। बिल्कुल तो बिल्कुल इस दृष्टि से अगर आप कहें बिल्कुल तो मैं बिल्कुल ठीक है। दशाश्वमेध बताऊं। के बाद फिर हम जी मनकन का पढ़ा, ठीक जी है। जी इसके तुरंत बाद मनकन का बताता हूँ। दरअसल देखिए, जो दशाश्वमेध घाट है ना वो बनारस का दिल है। वो मतलब
कोई सामान्य वो जगह नहीं है, जैसे वो धड़कता है हमारे इसमें, वैसे ही जो है ये बनारस का दिल है दशाश्वमेध घाट। और जो उस तरफ के मोहल्ले के लोग हैं, जो पक्के महाल के जो लोग हैं, उनको मतलब घाट किनारे के जो लोग हैं वो तो घाट से मतलब जो है उनको बहुत लगाव है। ये हमार घाट त्योहार घाट, इनका अपना घाट जो है वो रहता है। जो यहाँ की जो पूर्वी बोली है, पूर्वी जुबान है, जिसमें जो है हजरत अमीर खुसरो ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जो है कलाम लिखे, जो आज सूफी महफिलों में बजती है। तो उस पूर्वी जबान में बतियाने वाले लोगों को कहना है कि अगर दशाश्व में मतलब अगर आपने नहीं देखा तो ये जान लीजिए कि आप मतलब मनुष्य नहीं है, आपके अंदर जो धड़कन, जो वाइब्रेशन है, जो फड़कना है, वो नहीं है। तो दुनिया का कोई भी शख्स अगर बनास को, मेरा मतलब मानना है कि जानता होगा, तो वो यकीनन दशाश्व में से वाबस्ता होगा। उससे मतलब हो ही नहीं सकता कि वो न जानता हो। काशी के मतलब जो पंच तीर्थ है, उनमें से एक अहम तीर्थ है ये दशाश्वमेध घाट जो है। और कर्मकांड के लिहाज से इसकी एक अलग अहमियत है। टूरिज्म के दृष्टि से इसका मतलब जो है बिल्कुल एक अलग तरह का वो है दशाश्वमेध घाट जो है। इस घाट के अवतरण के बारे में भी अलग तरह की किंवदंती। अवतरण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काशी के जो प्राचीन घाट हैं उनके बारे में मतलब कुछ प्रामाणिक रूप से कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मतलब जो इतिहास में जो लिखा गया है, वो जो तमाम तरह की बातें हैं, उसमें दशाश्वमेध घाट का जो है जिक्र है वेदों में, पुराणों में। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ आपसे, उसमें जिक्र है। कहते हैं कि दूसरी सदी में जब जो है जो इतिहासकारों को कहना है, मतलब मैं क्या कहूँ, उसमें और ये स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है कि प्रामाणिक रूप से मतलब जो है कहा गया। कहते हैं कि भारशीव राजाओं ने जो कुषाणों को जो हराने के बाद इसी स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इस वजह से इसका दशाश्वमेध पड़ा। वहां 10 घोड़ों की बलि दी गई, इस वजह से पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं साहब, ये मतलब जो विजय जो है उनका जो यज्ञ तो उन्होंने कहीं और किया था, लेकिन वो गंगा स्नान के लिए जो आए थे भारशीय राजा जो है, वो कुषाणों को हराने के बाद, तो वो यहाँ गंगा स्नान के लिए आए, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ गया। लेकिन जो लोक कथा है, जो जिसका जिक्र पुराणों में, स्कंद पुराण में, काशी खंड में, वो कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध का यज्ञ किया था, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा। 10 अश्वमेध से दशाश्वमेध। और इस पे यहाँ 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। जो दशाश्वमेध घाट का जो आप अभी जो वर्तमान स्वरूप आपको दिखता है, वो मराठा पेशवा बालाजी राव के जमाने का है। 1735 में उनको उन्होंने बनवाया था। इसको जो है घाट के ऊपर के हिस्से में अगर आप जाएंगी तो वहां पर एक मंदिर है। उसमें भगवान शूलटंकेश्वर महादेव हैं, ब्रह्मदेवर हैं, वहारायेश्वर हैं, अभय विनायक हैं। अब विनायक मतलब जो यहाँ पर गणपति के बहुत सारे मंदिर है काशी में, उनमें एक प्रमुख है अभय विनायक, जो अभय दाता है, जो आपको जो है भय खौफ से निजात दिलाते हैं। तो अभय विनायक उनका मंदिर है जो है। माता गंगा का मंदिर है। इसके अलावा बंदसी देवी का विग्रह जो है यहाँ पर विराजमान है, ये जो दशाश्वमेध घाट के ठीक ऊपर की तरफ जो है। जो काशी की तीर्थ यात्रा की दृष्टि से भी इन सारे देवी देवताओं का अत्यंत मतलब महत्व है। यहाँ पर आने वाले लोग अगर यहाँ नहीं गए, कहते हैं कि इन सब देवी देवताओं का जो दर्शन नहीं किया, तो काशी की यात्रा का जो है पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो अब वजह चाहे जो भी रही हो, ब्रह्मा भारशिव राजा जो भी आए हो, लेकिन उन सबको यज्ञ ही करना पड़ा, वो जिसके भी वजह से पड़ा। लेकिन मेरा ये मानना है कि चूंकि भगवान ब्रह्मा भी ने भी अगर किया तो भी उनको करना पड़ा, और भारशिव राजा ने भी आकर अगर उनको करना पड़ा तो यही करना पड़ा। एक घोड़ा दिया हो बलि, चाहे 10 घोड़े की बलि देनी हो, लेकिन ये स्थान कुछ ऐसा है जहां बलि दी गई, चाहे वो राजा हो चाहे ब्रह्मा हो, जितने भी आया हो, वो आके इन्होंने किया। इस वजह से इस घाट का जो नामकरण किया था वो दिवोदास ने जो है किया था। जो है दिवोदास, जो जिन्होंने शिव से ये काशी उनकी जो प्रिय नगरी थी उसको हथिया लिया था, वो राजा दिवोदास ने उनका नाम रखा था इसका इसका जो है। और ये इसलिए भी था कि देवदास जो है हथिया तो लिया था, लेकिन था बेसिकली बहुत ईमानदार शख्स जो है। और ब्रह्मा जी ने कुछ, विष्णु जी ने कुछ चाले चल के उससे काशी वापस ली और शिव को दिया वापस। इस सब की एक अलग कथा है जिसके बारे में हम लोगों ने शायद पिछली दफा एपिसोड में जिक्र भी किया है, और आगे भी फिर कहीं वो होता है तो मैं इसका बात करूंगा जो है। लेकिन इस घाट पर जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर कुषाण राजा, चाहे ये इनको जो है वो ब्रह्मा जी, इन्होंने आगे यज्ञ किया और घोड़ों की बलि दी। इस वजह से यहाँ पर इसका नाम दशाश्वमेध का की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है। विश्वनाथ मंदिर यहाँ से बिल्कुल करीब में है। यहाँ
मतलब जो है मतलब थोड़ा सा एक मुश्किल से एक 700-800 मीटर की दूरी पर विश्वनाथ जी का मंदिर है। तो और काशी में दशाश्वमेध घाट अकेला ऐसा गंगा तट है जहां की तासीर सुबह से लेकर देर शाम तक एक सी रहती है। सुबह अगर यहाँ गंगा स्नान करने वालों की भीड़ होती है तो शाम को गंगा आरती देखने वालों की भीड़ होती है। और ये तमाम कल्चरल एक्टिविटी का सेंटर है। ये जो है पौराणिक मतलब गाथाओं के की जो गाथाएं पुराणों में इनने सब जो लिखी है उनके निर्वहन का केंद्र अगर आज भी कोई घाट है तो सिर्फ और सिर्फ दशाश्वमेध घाट है। और यहाँ पर जो है जो कार्तिक माह जो आजकल चल रहा है, इस समय जो है आज कार्तिक महीने की चौथी तीसरी कुछ तारीख है जो है, तो यहाँ पर जो है वो देव दीपावली मनाई जाती है हर कार्तिक पूर्णिमा पर जो है। तो ये एक इसके अलावा यहाँ पर एक बुढ़वा मंगल होता है, यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है। और ये जैसे देश भर के तमाम संगीत घरानों के उस्ताद जितने हैं वो सब शिरकत करते हैं, इसमें ये सब होता है। और जेठ के महीने में दशमी पर जो है गंगा दशहरा पर्व पड़ता है। तो यहाँ पर जो है गंगा माता के का जो विग्रह है उस पर जलाभिषेक करने के लिए लोग आते हैं। और इसके अलावा दशाश्वमेध घाट पे सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कार्तिक के अलावा कार्तिक पौष माघ मास में जो पूरे महीने जो कार्तिक का महीना है वो गंगा स्नान का महीना, सूर्योदय के पहले लोग गंगा स्नान करते हैं यहाँ पर जो है। तो ये जो पौष का महीना है, कार्तिक का महीना है, माघ का महीना है, इसमें माघ स्नान का, कार्तिक स्नान का, इस सबका जो अलग अहमियत बताई उसमें दशाश्वमेध घाट पे गंगा स्नान की एक अलग अहमियत बताई गई कि इस घाट पर स्नान करने से आपके तमाम जन्मों के तमाम, कहते हैं ब्रह्म हत्या का पाप भी यहाँ पर आके धुल जाता है गंगा स्नान करने से। और इसके अलावा जो है तमाम जो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ये सब है। दशाश्वमेध घाट पहुंचने तक का एक रास्ता है, एक तो गौदलिया से होके आता है और एक जो है विश्वनाथ मंदिर की तरफ से गलियों से होके आता है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत अहम बात यह है कि गदौलिया जो है किसी जमाने में 200 साल पहले यहाँ पर एक नाला बहता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस नाले को पार करके यहाँ आना पड़ता था दशाश्वमेध घाट। जो आज आप देख रही हैं सड़क पे, आप वहां से बैठी हैं, बैठ के चली आती हैं गंगा जी किनारे तक, वो नहीं था। वहां बीच में एक नाला, तो उस नाले पर एक पुल था जिसको डेढ़सी का पुल कहा जाता था। और वो गोदोलिया पर जो नाला था उसका कनेक्शन जो है बेनिया बाग में एक झील हुआ करता था, जो बेनिया पार्क आप देखती है ना, अब आज तो उसका स्वरूप भी बदल रहा है। तो बेनिया पार्क में एक झील हुआ करता था और उसका नाले का कनेक्शन गंगा से भी हुआ करता था। कहते हैं कि ये जो वो है, वो गोदलिया जो नाला नहीं, वो किसी समय नदी हुआ करता था किसी जमाने में। और इसकी धार जो है दक्षिण भारत में, जो कर्नाटक जो मेरा मतलब सूबा है हमारा अपना, मेरी मातृभूमि है जो है, तो वो दक्षिण भारत का जो कर्नाटक का की जो गोदावरी नदी है, उस नदी से इसकी एक धार जुड़ी हुई थी। इस वजह से उसका नाम गोदौलिया पड़ा। और वो गोदावरी तीर्थ की वजह से उस गोदौलिया नाले का नाम गोदौलिया रखा गया। वो अपभ्रंश होते होते गोदौलिया हो गया, वो था गोदावरी तीर्थ जो बाद में गोदौलिया हो गया। और उस नाले का पानी गंगा में आके मिलता था, वो नाला बन गया, बेसिकली वो नदी था जो है। तो इस लिहाज से गंगा और गोदावरी नदियों का संगम है ये दशाश्वमेध घाट, जो डेढ़सी के पुल से होते हुए जाके गंगा मिलता है। इस दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से भी जो है ये इसका बहुत महत्व है दशाश्वमेध घाट का। और वहाँ जो गंगा स्नान करने से, वहां देखिएगा आप जब कभी गई होंगी, देखिए दक्षिण भारतीय बहुत आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। वो उसकी वजह यही है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के लोगों का जो आना है वहां पे, वो इसीलिए कि उनको ये पता है कि वो गोदावरी नदी का एक धार जो है वो गंगा से आके यहाँ पर जुड़ती है, उसका एक लिंक है। तो उस लिंक से अपने आप को जोड़ने के लिए, अपनी जिंदगी को जोड़ने के लिए आदमी आके वहां पे डुबकी लगाता है, गोता लगाता है और अपने पूर्वजों के पापों को धोता है, अपने पापों को धोता है और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पुण्य अर्जन का काम करता है। आप अगर सुनना चाहें तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो दशाश्वमेध घाट के ऊपर की जिंदगी है वो बहुत अजीब सी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अस्सी घाट पे एक अलग तरह का वो है, एक वाइब्रेशन है, सब है। तो दशाश्वमेध घाट तमाम पौराणिकता है, तमाम कर्मकांड है, तमाम वो है। लेकिन शबनम जी आपको बता रहा हूँ कि ये जो दशाश्वमेध है घाट के ऊपर की जो जिंदगी है यहाँ की, वो बिल्कुल कॉस्मोपॉलिटन है। अभी तो साज सवार के उससे गदोलिया से दशाश्वमेध तक के इलाके को बहुत संवारा गया है, बहुत खूबसूरत बनाया गया है इस समय। लेकिन मेरा ये मानना है कि
जो शहर का जो बनारस में, वैसे तो हर सूबे के लोग आपको काशी में मिलेंगे, लेकिन जो दशाश्वमेध मोहल्ला है वो टिपिकल कॉस्मोपॉलिटन है। यहाँ पे आपको घाट की ठीक ऊपरी हिस्से में बंगाली टोला है, और वो बंगाली टोले में घर में बर्तन मांजने वाली मजदूरनी से लेके आपके यहाँ सब्जी बेचने के लिए आने वाला बंदा तक सब मराठी बोलते हैं। बेशक वो भले ही किसी बिरादरी का होगा, यादव होगा, तमिल होगा, तेलुगु होगा, लेकिन वो बांग्ला जरूर बोलता है। इसके अलावा एक और है, वहाँ मराठी लोगों का गढ़ है। ये मराठी महाराष्ट्रियन बहुत है वहां पे जो है। गदोलिया के पास एक मोहल्ला है गणेश महाल। पार्टीशन के बाद वहां से सिंध से जो पाकिस्तान से लोग जो आके बसे, वो साहब इन्होंने ठिया पाया कहीं तो वो दशाश्वमेध में पाया, तो वो सिंधियों की भी बहुत बड़ी बस्ती है यहाँ पर। इसके अलावा एक और अजीब बात बताऊं आपको कि यहाँ पर एक जंगमबाड़ी मठ है, जो लिंगायत समुदाय जो हमारे कर्नाटक में है बहुत जो है, और वो लिंगायत समुदाय का बहुत बड़ा मठ है। और जो जो सनातन धर्म में एक अलग शैव वीर शैव कहे गए, शिव के अनन्य भक्त कहे गए, तो वो वीर शैवों का जो गढ़ है वो जंगमबाड़ी मठ। और लिंगायत जो समुदाय है कर्नाटक में जो है वो राजनीति में बहुत हावी है। और कर्नाटक में जो पुराने मुख्यमंत्री या अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो सब मोस्टली उनमें से जो है लिंगायत समुदाय के लोग होते हैं, और वो जंगमबाड़ी मठ है। इसके अलावा यहाँ पर एक मदनपुरा मोहल्ला है। मदनपुरा मोहल्ला जो है, नाम मदन, मदन मतलब कृष्ण जी का, मदनपुरा, लेकिन कृष्ण जी के इस मोहल्ले में बसते हैं हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग, हमारे मुस्लिम भाई लोग रहते हैं इसमें। और सुबह शाम यहाँ जैसे मंदिरों में घंटी बजती है या अजान की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, नमाज पढ़ते हुए लोग मिलेंगे आपको। और एक और बात बहुत हैरत की बात है, मैं आपको बहुत कम लोग जानते हैं, जिसको मैं बताना चाहूंगा कि इस जंगमबाड़ी मठ में जो शैव समुदाय का बहुत बड़ा केंद्र है आस्था का, उसके गेट को बनवाने के लिए, उसकी जो गेट की जो तामीर है उसको जो है औरंगजेब ने करवाया। जिस औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तमाम मंदिर तोड़े, लेकिन और मस्जिद बनवाए, लेकिन आखिर वो क्या था, क्या बात थी, इसको आज तक कोई जान नहीं सका कि औरंगजेब ने इस मठ को गिराया नहीं, तोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने इसका जो विशाल जो प्रवेश द्वार है इसकी तामीर जो है औरंगजेब ने करवाई। और इसके खर्चे के लिए इन्होंने कई 100 गांवों की जमीन जो है दान की, जिसके होने वाले राजस्व से जो है आज भी जो है वहां से इनकी आमदनी होती है मठ की। और मठ के जो जंगमबाड़ी मठ जो है उसका खर्चा चलता है। यहाँ पर बिजनेस सेंटर तो है ही है दशाश्वमेध, ये आस्था केंद्र। यहाँ पर जो घाट है गंगा किनारे, वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग आपको मछली को चारा देते दिखाई पड़ेंगे, आटे की गोली खिलाते दिखाई पड़ेंगे। मतलब एक अजीब तरह का जीवन है यहाँ। मतलब जो है गंगा में जो है वजू करके लोग नमाज पढ़ते हैं, घाट किनारे कहीं भी अपना वो जा नमाज बिछा के जो है नमाज पढ़ते मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि मजहब जो कहा गया कि गंगा जमनी तहजीब, तो मेरा ये मानना है कि दशाश्वमेध उसका प्रतीक है। ये बिजनेस जैसे मैंने कहा, कोरैया लकड़ी से लेके दर्शन पूजन की सामग्री, तमाम तरह की भाषा बोलते हुए अलग अलग तरह के खान पान का केंद्र। यहाँ पर आपको इडली डोसा खाने वाले लोग भी मिलेंगे, तो सिंधी समुदाय तो छोला भटूरा भी खा रहा होगा, गोलगप्पा भी मिल रहा है, उत्तर भारतीय लोगों का तमाम तरह का है। पैरहन मतलब देसी भी हैं, परदेसी भी हैं, विदेशी लोग भी हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं यहाँ पर। तो दशाश्वमेध घाट जो है ना वो बनारस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कहता है कि देखो मैं ये हिंदुस्तान हूँ, मैं बनारस भी नहीं, मैं ये कहता है कि मैं ये हिंदुस्तान हूँ जो जिसके बारे में मतलब जो है लोग बातें करते हैं। हकीकत में है कि असल हिंदुस्तान मैं हूँ, और वो मैं हूँ कौन, वो दशाश्वमेध घाट है। जी शबनम। आपने बिल्कुल कहा कि सिर्फ गंगा जमनी तहजीब की अगर मिसाल देखें तो वाकई में कि वहां पे चारा देते हुए लोग नजर आएंगे, नमाज पढ़ते हुए लोग नजर आएंगे, घंटियां बजाते हुए नजर आएंगे, और सारे घाटों पर मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे, मस्जिद भी घाट पे नजर आ जाएंगे, इस तरह की जी चीजें। तो वाकई में यूं ही नहीं कहा गया है कि बनारस गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है, जी क्योंकि किसी एक घाट पे तो शायद धरहरा मस्जिद है क्या, इस तरह से। तो बहुत चीजें हैं, विविधता में भी कहते हैं ना, अनेकता में भी एकता है यहाँ पे जी नजर आती है। जी जी अच्छा सर, एक चीज है जो आपने गदौलिया के बारे में बताया, जी जी मैंने जो सुना आज, शायद आज आपकी वजह से मैं सही हो पाई, क्योंकि मैं बनारस के बारे में कोई चीज सही लोगों ने बताया ही नहीं। ऐसे जी ही बहुत सी कहानियां, बहुत से किस्से, बहुत सी किंवदंतियां चलती हैं।
तो जी उसमें था कि ये चर्च यहाँ पर मौजूद है गोदौलिया पर, जी तो इसलिए जी। गॉडविला, ये गोदौलिया एक्चुअली वो गॉडविला था, तो गोदौलिया नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं था वो। नहीं, ये मैंने तो कहा चर्च तो आपको आप। कि हाँ मैंने सुना हुआ, वो सुनी की बात मैं कह रही थी। जी देखिए आज मैं जी। सही हो पाई, वरना ऐसा हाँ भी मैंने सुना कि गोदौलिया गॉडविला था, और उस वो हाँ। गोदौलिया में तब्दील हो गया वो लफ्ज। ये तो 2000 मतलब 22-21 चल रहा है, तो 2021 साल का इतिहास है। मतलब मैं किसी मजहब के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक हर मजहब का अपना अपना एक तारीखी इतिहास है, मतलब अपना अपना एक वो है। लेकिन जो नदियां हैं गंगा, वो तो 5,000 यानी कितने हजार, 10,000, 20,000 यानी कितने साल पुरानी है। उसी तरह गोदावरी नदी है, ब्रह्मपुत्र है, इन नदियों का तो पुराना इतिहास है। तो वो जो गोदावरी तीर्थ है, वो मतलब जो है यहाँ मतलब उसका एक लिंक था। और उसका एक जो मैंने बताया ना, डेढ़सी का पुल, ये सारे नाले वहां कर मिलना, ये सब एक अलग तरह का। और वो गॉडविला तो है ही है, कोई कहने की बात ही नहीं है। उसको उससे जोड़ा जाए तो भी बहुत बेहतर है, कि मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा है तो भी दोनों को देखा जाए। तो आप देखिए ना, आप जो कह हम बता रहे हैं आप अपने दर्शकों को, वो पुख्ता करता है। कि हमने तो अभी सिर्फ जिक्र ही किया कि वो अपना औरंगजेब का वो जंगमबाड़ी मठ को दान दिया जाना, या मदनपुरा मोहल्ले के लोगों का जो है वो खिलाना, चारा खिलाना, ये सब तो हम बता रहे हैं। लेकिन पास में ही जो जो चर्च है, गिरजाघर है, उसका भी अपना एक इतिहास है। बहुत पुराना चर्च है, शायद काशी के सबसे प्राचीनतम चर्चों में से एक है वो, जो गोदलिया चर्च। और वो गॉडविला होना भी बहुत बड़ी बात है। कि अगर ऐसा है, तो जिस गंगा जमनी तहजीब की बात आपने की शबनम, बिल्कुल उसको जो है पुख्ता करता है ये हमारा प्रमाण, कि काशी किसी मजहब को नहीं मानता, किसी उसको नहीं मानता, उसके लिए सब सर्वधर्म समभाव है। उसके लिए काशी का अपना एक अपना वो है, अवरा है काशी का अपना। हर धर्म ने इसको आत्मसात किया, और इसने हर धर्म को आत्मसात कर लिया है। यहाँ पे आज की तारीख में भी जब दुनिया में यहूदियों की तादाद कम है, एक आध यहूदी परिवार यहाँ पर है। यहाँ पर आपको तमाम पारसी, जो जहाँ दुनिया में सिमटते चले जाने, एक आध दो पारसी परिवार जो काशी में, जो बीएचयू की हमारी प्रिंसिपल थी, डब्ल्यूसी की, जो वुमेन्स कॉलेज की, वो यहाँ की थी, बनारस की थी। तो तमाम तरह के लोग हैं। काशी बहुत अद्भुत है, बहुत अलग तरह की नगरी है। जी शबनम। सही बात, अद्भुत नगरी है कि अगर हम गॉडविला को भी लें, तो दशाश्वमेध को कहा जाए, गोदौलिया को कहा जा रहा है कि ये भगवान हाँ का घर है, ये पूरा। हाँ। क्योंकि तब भी वो बहुत अहमियत का हामिल है वो जगह। जी तो वाकई में अगर हम बनारस की सारी चीजों को देखें, तो लगता है कि हम उसी में पूरी जिंदगी उसी में सर्च करते रह जाएंगे, नई नई चीजों को, नई नई बातों को, नई नई गाथाओं को। तब भी वक्त, जी जिंदगी कम पड़ जाएगी जिस तरह जी से। और हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि इस शहर में रहते हैं, इस शहर के बाशिंदे हैं। तो वाकई में जी ये शहर अपने में अनोखा और अनूठा है। जी तो अभी तो हमारे पास वक्त है सर, तो मैं चाहूंगी जी। कि अब हम लोग मणिकर्णिका मणिकर्णिका घाट, घाट। हाँ, जी, जी इस पर हम लोग बात करें, क्योंकि जी यही जी वो जगह है जहाँ पे जी मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यही वो जी जगह है जिसको हम सबसे जी ज्यादा पवित्र मानते हैं। यही वो जी जगह है जहाँ पर अग्नि हमेशा धधकती रहती है। तो जी मैं चाहूंगी कि इस पर आप अच्छे से, भले ही हमारे भी 3 घाट ही हो पाए तो कोई बात नहीं, जी लेकिन उस पर भरपूर जी रोशनी पड़े तो ठीक होगा। जी क्योंकि नई नई जानकारियां मिलती हैं लोगों को, हमारे दर्शकों को, जी और हमारा मकसद यही होता है कि हम नई जी जानकारियों के साथ पेश हों, ताकि उससे हमारे लोगों को फायदा पहुंचे। जी जी। देखिए, मणिकर्णिका घाट, जैसा आपने कहा ना कि 24 घंटे सतत अग्नि प्रज्वलित होती है। अगर आप उसको किसी शख्स के तौर पे देखिए, कि वो कोई अगर एक शख्स होगा, कोई पुरुष या महिला होगी, मतलब अगर मणिकर्णिका कोई एक नाम हो किसी का, और वो अगर लगातार जल रही हो, कैसा कैसा मतलब उसका जीवन कैसा होगा, कैसी, मतलब आपके एक बात से मैंने कहा कि जो सतत जल रही है, कैसा। अगर हमको एक आध मिनट के लिए, अगर हम आपको, जो हम सब जो तथाकथित इंसान है, मनुष्य हैं, अगर हमें क्रोध आता है, तो हमें उस क्रोधाग्नि में हम जलते हैं, तो कैसा लगता है। लेकिन मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जो लगातार अनवरत जाने कई हजार बरस से जो है जल ही रहा है, जल ही रहा है सिर्फ। और जल रहा है, कुछ पक रहा है तो कोई बात भी है, क्या हो रहा है, शव का दहन हो रहा है। एक शव शव शव, लगातार आने वाले शवों की तादाद, जलना, गंगा में बहाना, जलना, गंगा उसकी राख गंगा में बहाना। मतलब जिस घाट पे इसके सिवाय कोई बात न होती हो, कोई
चीज न होती है, सिवाय मृत्यु के अलावा कोई बात न होती हो जहां, तो उस घाट के बारे में क्या कहा जाए। मतलब मेरा मानना है कि मतलब श्मशान वैराग्य का अगर कोई दूसरा नाम है, अगर हो सकता है, जो कि संभव नहीं है, तो अगर दूसरा कोई नाम हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मणिकर्णिका हो सकता है। जीवन, मेरा मानना है कि अगर एक ख्याल है, मान लीजिए अगर आप जैसे कहते हैं कि आदमी की जिंदगी एक ख्याल है, तो मेरा ये मानना है कि मृत्यु एक जो है उसका शाश्वत पक्ष है, उसके अलावा कुछ नहीं। शाश्वत पक्ष है मृत्यु जो है। तो जिंदगी अगर एक ख्याल है तो मृत्यु उसका एक ख्याल, लेकिन अगर उसका एक जिंदा उदाहरण अगर कहीं देखना है, तो मेरा ये मानना है कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो फर्क अगर देखना है, तो सिर्फ एक बार काशी में मणिकर्णिका घाट है, काशी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मणिकर्णिका घाट की बात कर रहा हूँ कि मणिकर्णिका आ जाइए। आपको जीवन के प्रति आपकी जो फिलॉसफी है, जो जीवन के प्रति आपका जो दर्शन है, जो आपका जो रवैया है, जो आपकी सोच है, जो आपका विचार है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आदमी समझ जाएगा कि जीवन मतलब कुछ है नहीं, मृत्यु की तरफ बढ़ने वाले प्रत्येक क्षण का नाम ही जो है जीवन है। ये मेरा अपना सोच है कि जीवन क्या है। किसी ने पूछा था तो मैंने बताया था कि भाई तमाम तरह की फिलोसफिकल बातें मैं उस समय नहीं पढ़ता, लेकिन मेरा ये मानना है कि मृत्यु की तरफ जो भी क्षण बढ़ रहे हैं हम, उसका नाम ही जीवन है। तो अगर उसमें अगर कहीं कुछ देखना हो तो मणिकर्णिका घाट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो बनारस में, अच्छा, मणिकर्णिका घाट का जो वजूद है वो भी बड़ा अजीब, काशी जो अर्धचंद्राकार बना हुआ है, नेकलेस की तरह गले में पड़ा हुआ है किसी उसके जो है, उसका जो बीच की जो मणि है, जो एकदम बीचों बीच घाट है अर्धचंद्राकार का, वो बिल्कुल करीब करीब बीच में ही है मणिकर्णिका घाट जो है। और दुनिया में महाश्मशान की अगर कोई परिकल्पना हो सकती है, इसे तो संभव ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग मजहबों में अलग अलग तरह का वो है, दफन करने से लेके उसके क्रिमेशन का एक अलग अलग तरीका है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई परिकल्पना हो सकती है तो उसका वो है कि काशी में का मणिकर्णिका घाट ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा एक, जैसा कि आपने कहा कि मोक्ष मिलता है, एक उक्ति है, वो सूक्ति भी है जीवन का, काश्यान मरणान मुक्ति। तो ये काश्यान मरणान मुक्ति की जो सूक्ति है, वो यहीं आके चरितार्थ होती है मणिकर्णिका घाट पर। जैसा कि आपने कहा कि अगर यहाँ पर किसी की देह जलती है तो, या मृत्यु तो होती है तो उसे मोक्ष मिलता है। अगर कहीं और मरा उसको लाके यहाँ पर उसको अगर वो किया गया तो उसकी जो है उसका जो वो है जो मोक्ष मिलना है, वो काशी में ही जो है। यहाँ पर अगर उसने किया मणिकर्णिका घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया तो उसको जो है मोक्ष मिल जाता है। काशी में वही मैंने कहा ना, देह त्यागने वाला का मोक्ष का विधान। लेकिन पुराणों में भी कहा गया इस बात का कि जिस व्यक्ति का यहाँ शवदहन होगा उसको भी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है तारकेश्वर भगवान आके शिव के रूप में जो है जो है तारकेश्वर के रूप में आके यहाँ जो मरने वाले के शव के कान में तारकेश्वर मंत्र का जो है वो देते हैं, उपदेश देते हैं। और उपदेश देते हैं, वो उपदेश क्या है, बेसिकली उनके कान में फूंकते हैं सीताराम। सीताराम, ये सीताराम ही जो है मोक्ष का कारक है। तो ये वो जगह है। और मणिकर्णिका के बारे में ये भी है कि एक बार भगवान शिव जो है पार्वती के साथ ऊपर से जा रहे थे विमान से जो है, तो यहाँ उन्होंने ऊपर से देखा, पार्वती जी ने पूछा कि ये क्या, कौन सी जगह है महाराज, जो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं और कुछ जल रहा है, ऐसा कुछ दिखता है, अग्नि की कुछ हवन ववन हो रहा है क्या, उन्होंने पूछा। तो शिव ने जो जवाब दिया वो बहुत खूबसूरत था। उन्होंने कहा कि पार्वती जी ने कहा कि हे प्रिय, ये आनंद वन है। आनंद वन मतलब काशी, काशी को आनंद वन कहा जाता है। और ये आनंद वन जो है महाश्मशान है। वैसे तो ये काशी, अखंड जो काशी है वही महाश्मशान है, लेकिन गंगा किनारा होने के कारण यहाँ पर लोग शवदाह करने के लिए आते हैं, ताकि गंगा, और एक तो सभ्यता का कुछ एक वो होता है, एक हर आदमी उस जमाने से लेकर आज तक के में इसमें है कि मर जाता है कहीं तो चाहे जहाँ दफन नहीं किया जाता है या चाहे जहाँ जलाया नहीं जाता, कब्रिस्तान का एक विधान है, उसी तरह इसका भी एक विधान है घाटों पर शवदाह का भी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये जगह इसलिए प्रिय है क्योंकि यहाँ पर ये लोग मतलब जो शवदहन करने के लिए आते हैं, और मुझे इस जगह से लगाव इसलिए भी है क्योंकि जो है यहाँ पर मैं खुद आके यहाँ पर लोगों के कानों में जो है तारक मंत्र का उपदेश देता हूँ, और इससे जो है मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र से जो है आदमी मुक्त हो जाता है। अब भगवान शिव सुनाए जा रहे हैं, अब अगर शिव सुना रहे हो, पार्वती सुन रही हो, तो उसकी परिकल्पना करिए कितनी खूबसूरत सीन रहा होगा, कितने बेहतरीन वो चल रहा होगा।
पार्वती अपना सुध बुध खो बैठी थी और अपना जो है सुनती हुई, मतलब इसमें जो है कैफियत में जो सुनती चली जा रही थी। अचानक उनके कानों के कुंडल का एक मणि जो है वो गिर जाता है यहाँ पर, और वो उनको आता है, उनको बड़ा उस कुंडल से बड़ा वो था, उनके एक नगीना गिर गया तो उनको बड़ी वो हो गई। उन्होंने आफत मचा दिया कि अरे ये क्या हो गया, मेरा जो कुंडल गिर गया, कुंडल गया। तो गंगा में गिरा और उसके बाद जो है शिव जी के मुंह से निकल पड़ा कि अब तुम परेशान मत हो, ये जगह मुझे अब और ज्यादा प्रिय हो गया, क्योंकि यहाँ तुम्हारा जो है ये कानों का कुंडल गिरा है, मणि गिरा है। तो यहाँ पर अब जो भी वो डालेगा, मुझे बिलपत्र अर्पित करेगा, शिव को बिलपत्र अर्पित किया जाता है शिवलिंग पर। जो शैव परंपरा के जो लोग हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो शैव अनुयायी हैं, हर महाशिवरात्रि पर जो है जाके शिव पर जो है रात भर आराधना पूजन करते हैं। तो वो सब खूब बिल्वार्चन करते हैं अपना जो है। तो बिल्वार्चन करने वाले लोग भी जानते हैं कि शिव के को बिल्वपत्र चढ़ाने का क्या विधान है, लेकिन वो शिवलिंग पर चढ़ाने पर शिव को मिलता है कि नहीं मिलता है, इसकी एक हो सकती है सोच हो, लेकिन मैं प्रामाणिक दृष्टि से कह सकता हूँ कि वो हर बिल्वपत्र जो है शिव को समर्पित करने के साथ मिलता है। और काशी में मणिकर्णिका घाट एक ऐसी जगह है जहाँ शिव ने ये कुंडल से वो उनके मणि गिरने के साथ ही कहा कि प्रिय, अब यहाँ पर जो भी बिल्वपत्र मुझे इस घाट पर समर्पित करेगा वो मुझे सीधे मिलेगा। आप शबनम यकीन मानिए कि गंगा जो गंगोत्री से निकल गंगा सागर तक के बीच में गंगा में कहीं भी बिल्वपत्र आप अगर डालेंगी तो वो पानी के प्रवाह के साथ बह जाएगा। लेकिन इस पूरी धरा पर अकेला मणिकर्णिका घाट ऐसा स्थान है जहां बिल्वपत्र अर्पित करने पर जो है डालने पर वो गंगा में यूं गोल गोल घूम के सीधे गंगा में जी में विलीन हो जाता है। वो शिव को समर्पित हो जाता है। शिव ने पार्वती से कहा था कि प्रिय, आज के बाद से मुझे यहाँ जो बिलपत्र चढ़ाएगा वो मुझे बिलपत्र मुझे सीधे मेरे मतलब इसमें समा जाएगा, मैं उसको स्वीकार करूंगा। और ये मणिकर्णिका घाट के ठीक ऊपर वो कुंड है जहां पर वो गिरा था, और उसको चक्र चक्र पुष्करणिका तीर्थ कहते हैं, घाट के ठीक ऊपर है, और उसमें ही ये दरअसल गिरा था। लेकिन ये जो वो है, जो जगह है, वो शिव को, पार्वती को बहुत प्रिय है। चक्र पुष्करणिका तीर्थ के बारे में यह है कि इस कुंड में जो स्नान करता है, गंगा में स्नान करने तो मोक्ष मिलता ही है। ये मतलब जो इस चक्र पुष्करणिका तीर्थ में भी जो स्नान कर लेता है उसको भी जो मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां 12 महीने पहले जल रहा ही रहा करता था, गर्मियों में सूख जाता था, लेकिन आजकल कुछ इस तरह से सिस्टम बनाया गया कि वहां सतत गंगा में पानी रहने के साथ उस चक्र पुष्करणिका तीर्थ में भी जो है गंगा में जल रहता है। एक और बड़ी अद्भुत कथा है यहाँ पे, जो मणिकर्णिका पे है, कि यहाँ भगवान दत्तात्रेय जो फकीरी के देवता हैं, जो संतों के मतलब जो है देवता हैं, जो जिस भी मजहब को मानने वाला फकीर होगा तो भगवान दत्तात्रेय का जरूर उपासक होता है। वो जो है वो भगवान दत्तात्रेय को जो है ने आज तक शरीर छोड़ा नहीं है। जो 4-5 लोग हैं जिन लोगों ने शरीर नहीं छोड़ा आज तक, उसी तरह से जो है दत्तात्रेय भगवान ने, उन्होंने आज तक शरीर नहीं छोड़ा है। वो 24 घंटे इस अखिल ब्रह्मांड में जो है कभी यहाँ कभी वहां भ्रमण करते हुए विचरते रहते हैं। लेकिन वो हर रोज सुबह ब्राह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए मणिकर्णिका घाट आते हैं, और मणिकर्णिका घाट पे उनकी एक चरण पादुका रखी हुई है, जो इस बात की जमानत है, इस बात की गवाही देता है कि दत्तात्रेय भगवान आज भी रोज वहां पर गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, भेष बदल बदल के आते हैं, स्नान करते हैं। और वहां पर एक उसी चरण पादुका के पास एक इसका भी मार्बल का एक वो बना हुआ चरण पादुका है, वो भगवान विष्णु का है। मणिकर्णिका घाट पर एक मतलब जो है उनका मंदिर है तारकेश्वर भगवान का। तारकेश्वर भगवान के काशी में 2 मंदिर हैं, एक मणिकर्णिका घाट पर है और एक जो है विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर, वहां भी है। मणिकर्णिका घाट पे स्मशान काली हैं। वहां पर ऊपर की तरफ, थोड़ा सा घाट के ऊपर की तरफ जब आप चढ़ेंगी तो वहां पर जो है सिद्धि विनायक का मंदिर है। सिद्धि विनायक जो मुंबई वाले सिद्धि विनायक प्रसिद्ध हैं, लेकिन काशी वाले सिद्धि विनायक के बारे में लोग उनके महात्म्य के बारे में जानते नहीं है। अब आगे के क्रम में जब कभी आप इस पर गणपति या सूर्य पर जब कभी इस तरह का कुछ वो करेंगी तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये है कहाँ घाट पर ये मंदिर, और उनके इतिहास के बारे में हम बताएंगे हम लोग जो है। तो ये सिद्धिविनायक गणपति का मंदिर है, काली का मंदिर है, श्मशानेश्वर महादेव है, बाबा मशान नाथ का मंदिर है, तमाम देवी देवता यहाँ पर हैं। लेकिन इस घाट के जो असल देवता है, जो
जैसा कि आपने कहा कि मणिकर्णिका घाट है, शवदहन होता है, तो इस घाट के असल देवता यहाँ के डोमराजा हैं, जो शवदाह करने का जो काम करते हैं वो असल देवता है। क्योंकि ये शवदाह करने के लिए अब आदमी यहाँ नहीं है कि शव पर चढ़ाया और कपूर लगाया और आपने वहां पर माचिस तीली जला दी, ऐसा नहीं होता। वहां पर उस डोमराजा का परिवार लकड़ी के कोयले का दो एक वो देता है कि इससे मतलब जो है जो परिवार जिसने शरीर छोड़ा है उसको जो है देता है कि लो इसको जो है शवदाह करने के लिए ले जाओ, और उसकी कीमत वसूलता है। लेकिन इस कीमत का कोई तय नहीं है, वो सामने वाले को देखेगा और उससे तय कर लेगा। वो कुछ हजार रुपए भी हो सकता है, और सामने वाले की अगर उसको आंक लिया उसने जो है, तो वो डोमराजा जो है उसके लाखों लाख रुपए वसूल लेता है, अपने घर जमीन जायदाद लिखवा लेता है। तो अब किसी को पता नहीं है कि अब मुझे क्या मालूम कि मैं कहाँ से चला था कहाँ आया, और मुझे अब आगे मरने के बाद कहाँ जाना है मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां आने के बाद जहां पर अनुभूति होती है कि यार जीवन वाकई मतलब कुछ है नहीं। स्मशान घाट पर आने के बाद महसूस होता है, सोचिए कि आप, ये वो घाट है जहां राजा हरिश्चंद्र जो है गुलाम बन करके डोम के हाथे उनको बिकना पड़ा। वो हरिश्चंद्र घाट की कहानी इसी मणिकर्णिका घाट की कहानी, जहां पर डोम के हाथों उनको डोम राजा के हाथों बिकना पड़ा, और वो सारा काम करना पड़ा जो डोम के परिवार को करना। एक राजा जो है वो अगर शवदाह करने का काम करने लगे अपने किसी सिद्धांतों के अपने उसूलों को लेकर, तो एक बहुत बड़ी बात थी। और इस घाट पे ये है कि डोम राजा परिवार का ही राज है, जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ चिता के लिए लकड़ी बेचने से लेकर शवदहन के लिए जितने सामग्री है, कफन है, तो तमाम सारी चीजें सब पर नियंत्रण इसी डोमराजा परिवार का है, सब कुछ है। और मतलब जो है पूरा आधिपत्य है यहाँ पर। और जो तमाम मंदिर है उनके बीच में एक और मंदिर जिसके बारे में बताना भूल गया यहाँ पर जो है, एक वहां पर थोड़ा सा मणिकर्णिका घाट एक शवदाह का है, एक स्नान करने का घाट भी अलग है। तो स्नान करने वाले घाट पे ही एक रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, जो बेहतरीन पच्चीकारी, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आजकल थोड़ा चर्चा में आया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहीं उसकी एक फोटो ट्वीट की थी, तो उसके बारे में लोग वो आ गया कि ये पीसा के मीनार की तरह झुका है, तो ये सब हुआ। दरअसल वो मंदिर जो है किसी जमाने में ऊपर की तरफ बना था, लेकिन वो अपनी नींव छोड़कर नीचे की तरफ गिर पड़ा और टेढ़े होकर जो है वो जो है पड़ा हुआ है, गिरा नहीं है लेकिन टेढ़े होकर खड़ा है वो मंदिर। रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। और उसके बारे में एक ये था कि कोई मतलब मानसिंह के कोई दीवान थे, महाराज मानसिंह जो जयपुर के थे, उनके कोई दीवान थे, उनको इस बात की मतलब ये हुआ कि हमको मातृ ऋण चुकाना है, इसके लिए मैं क्या करूं। उनको ख्वाब में आया कि मंदिर बनवा दो, तो उन्होंने मंदिर बनवाया। और उसके बाद अगले दिन जो है उनका वो था, उद्घाटन था, लोकार्पण था। तो उस शख्स को मतलब इस बात का थोड़ा सा घमंड हो गया, अहंकार हो गया कि मैंने मातृ ऋण को चुका दिया। अब कोई ये कैसे सोच सकता है कि वो अपने माँ बाप के कर्ज को चुका देगा और वो अपनी माँ के कर्ज को चुका देगा, वो तो संभव ही नहीं है। अब वो शख्स इस अहंकार में पूरी रात रहा कि मतलब जो है मैंने तो वो काम किया जो पूरी दुनिया कोई नहीं से कर सकता, मैंने माँ के कर्ज को चुका दिया। और वो सुबह उठा, और सुबह उठने के बाद जैसे उसने मंदिर के उसके लिए उसका वो देखा, तो मंदिर जो अपनी नींव से खसक के ऊपर से नीचे गंगा जी में औंधे मुंह पड़ा था, टेढ़े होके गिरा पड़ा था। तो ये मंदिर आज तक उसका लोकार्पण हो नहीं पाया। और उस पे लोग जैसे कहते हैं बनारस को सर्च करने के लिए जो चीज लोग शूट करते हैं, हिट करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा हिट होने वाला अगर कोई चीज है बनारस में, तो ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। कोई उसको रणमुक्तेश्वर महादेव कहता है। यहाँ पे जो तमाम नौसिखिया गाइड हैं, जो अनधिकृत टाइप के लोग हैं, वो उसको काशी करवट भी बताते हैं, ये सब है। लेकिन हकीकत में ये इस मंदिर के टेढ़े होके गिरने से एक बात साबित हो जाती है कि जन्मदात्री माँ का कर्ज कभी कोई चुका नहीं सकता, और कभी कोई उसको उसको उसके अहम को भुला मतलब अहमियत को भुला नहीं सकता। तो वो जो है मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर औंधे मुंह पड़ा है इस समय। लोकार्पण उसका आज तक नहीं पाया, लेकिन अद्भुत पच्चीकारी है, इतनी नक्काशी है, इतनी बेहतरीन पच्चीकारी उसमें कि मैं बता नहीं सकता। वैसे इस घाट को बनवाया था सन 1730 में जो है पेशवा बाजीराव के आदेश पर ये बना था। जो उस समय उनके जो यहाँ पर जो इंचार्ज थे, बाजीराव तो वहां रह रहे थे पुणे में, लेकिन यहाँ उनका एक बंदा था जो उनका दीवान था, सदाशिव नाईक जोशी। उसने जो है सदाशिव नाईक जोशी ने इसका जो है जीर्णोद्धार कराया था। और इसके बाद महारानी इंदौर अहिल्याबाई होलकर ने जो है जब काशी में जो है विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, उस समय भी उन्होंने इसका जो है जीर्णोद्धार कराया था। और इंदौर के महाराज ने भी बाद में भी इसका एक बार वो कराया। लेकिन एक ये है कि
जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर चिता की अग्नि शांत नहीं होती, तो इसके बारे में किंवदंती है कि अगर यहाँ पर मतलब अगर अगर जिस किसी दिन वहाँ अगर शवदाह का वो क्रम रुक जाएगा, तो कहते हैं कयामत आ जाएगी, प्रलय आ जाएगा। तो इसलिए जो है वो लगातार वहां पर चिता मतलब जो है चलता रहता है। कई दर्जनों में जो है मतलब जो है शव लाइन लगाए, जैसे टिकटी पर लाके रखा जाता है, नंबर आते हैं, लोग उसके बात करते हैं। इसके अलावा जो मणिकर्णिका घाट एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ तंत्र मंत्र घोर अघोर जितने दुनिया भर के कथित और तथाकथित लोग हैं, वो सब सच्चाई भी है इनमें, ऐसा भी नहीं है कि मैं सब चीज को कहूँ। तो तमाम तरह की मतलब जो चीजें हैं उसको अगर आपको देखना हो, मणिकर्णिका घाट मतलब बेहतरीन जगह है। तिलिस्म अगर देखना हो, जीवन से जुड़ा हुआ, कर्मकांड से जुड़ा हुआ, सनातन परंपराओं से जुड़ी हुई कहानियां सुनना हूं, तो मणिकर्णिका घाट से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। कोई दूसरे दुर्लभ है ये, और वहां का अनुभव और वहां का जीवन बहुत अद्भुत है। और दुनिया भर से लोग आते हैं, दुनिया भर से, कहीं जहाजों पर लोग शव लेके आते हैं दुनिया भर से। और यहाँ लगे कि हमारे साथी थे रांची में, हमारे साथी थे जो है, उनके पिता का देहांत हो गया, और वो उन्होंने मुझे फोन किया। तो मैंने एक जगह बताई, मैदागिन, वहां आ जाइएगा। और यकीन मानिए कि काशी में शव को कंधा देने की एक अपनी रवायत है। मेरा उनका कुछ पूर्व जन्म का नाता था, जिसकी वजह से मैंने फिर उनको, उसके अपने साथी शंभुनाथ चौधरी उनका नाम है, तो वो शंभू चौधरी के पिताजी को मैं कंधे पर लेके शवदाह करने गया वहां मणिकर्णिका घाट पे। उसके बाद एक कुछ दिनों बाद, साल डेढ़ साल, उनकी माँ आई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा मुझे भी याद रखना। बाद में जब उनका वो हुआ, तो मैं उनको भी लेके गया था। तो मणिकर्णिका घाट एक ऐसा तिलिस्म है, कैसी एक ऐसा वो है, जहां पर जो है शवदाह करने पर मुझे उनके मतलब वो शंभू जो हमारे भाई हैं, जो उनके मेरा उनका कुछ पूर्वजन्म का रिश्ता रहा होगा, जिसके चलते मैंने उनको कंधा दिया और उनको वहां तक पहुंचाया। तो ये मणिकर्णिका घाट का ही तिलिस्म है, जो दुनिया भर से लोग आते हैं, लोगों की चाहत होती है। काशी ऐसा है, शबनम जी है। सही बात है, काशी तो अपने में अद्भुत और अनोखा है। मनकनका घाट पर जो मंदिर, शिव मंदिर है और दुर्गा मंदिर है, उसको मगध जी के राजा ने बनवाया था। और जी जैसा कि हमने कहीं पढ़ा हुआ था एक तारीख में, हिस्ट्री जी में, जी कि पार्वती का दाह संस्कार भी वहीं पे शिव ने किया था। तो इस तरह की चीजें, लेकिन चूंकि अभी हमने इसको, हो सकता है इस पे हम लोग और भी आगे कुछ बात करें, और अभी तो जी हमारे कई घाट भी बचे हुए हैं। जी तो जी टाइम भी हो चुका है, तो मैं जी अपने दर्शकों और नाज़रीन से चाहूँ, क्योंकि शिव जी को बहुत पसंद था ये जी मनकन का, तो हमने यहीं जी पर कहीं पढ़ा है, तो उसको आप बताइएगा हमारे जी अगले एपिसोड में। तो देखिए इस ना। तरह से, हाँ, तो इस तरह से हमारे दर्शक अभी तक जुड़े हुए हैं और सारी चीजों को सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि हम सही जानकारियों के साथ जी काशी के धरोहर के बारे में हमारे काशीवासी जाने। इसी उद्देश्य से, इसी मकसद के तहत हमारा ये कार्यक्रम है। और आप लोग अब तक हमारे साथ जुड़े रहे, और आप ही लोगों के जुड़ने से, आप ही लोगों के देखने से हमारा हौसला और हिम्मत बढ़ता है। इसी के साथ साथ हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और गोकर साहब आपका भी, क्योंकि काशी पर तो आपकी किताबें भी हैं, और काशी के घाट पर अभी तक कोई किताबें मेरा ख्याल है नहीं आई हैं, उस पर भी आपकी किताबें हैं। तो जी इसलिए मैंने सोचा था कि जब हम काशी की धरोहर पर बात करेंगे, तो गोकर जी को साथ लेकर बात करेंगे, क्योंकि इस पर आपका बहुत अच्छा काम है। तो इसी के साथ साथ हम सबका शुक्रिया करते हैं। गोकर जी आपका भी। सबको हमारी तरफ से आदाब, नमस्कार, शब्बा है। हम नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ, हो सकता है कि हम इसी को अभी, क्योंकि अभी हमारे घाट की बातें पूरी नहीं हुई हैं, तो अभी 2 घाट पर ही हम लोग, 3 घाट हो पाए हैं, इसके बाद और भी घाट हैं। तो अगला एपिसोड भी हमारा घाटों पर ही होगा। इसी के साथ हम सबसे विदा लेते हैं। आदाब, नमस्कार, शब्बा। नमस्कार। नमस्कार।